चलो आज हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन। यस सर। देखो यहाँ पर हमें रूल्स मालूम ही है, यहाँ पर सिर्फ एक ही केस बनता है, ओनली केस वन। कैसे? देखो देखो यहाँ पे हमारा सेंटर होगा, ये फोकस होगा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है मान लो। ठीक है, यस सर। अब पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन, एक रे पैरेलल टू द एक्सिस। अब हमें पता है नॉर्मल कहाँ से पास करती है, फोकस। सेंटर से। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। यस सर। और एक रे सेंटर से पास करेगी। ठीक है, यस सर। अब जब ये रिफ्लेक्टेड रे को हम एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड में, तो ये इंटरसेक्शन होगा। यस सर। ये होगी इमेज फॉर्मेशन। तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दीजिए, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, एनीवेयर। ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर in front of mirror, image is always formed behind the mirror. ठीक है, that means यस सर। virtual and erect। इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, एंड ऑलवेज डिमिनिश्ड। ऑलवेज डिमिनिश्ड बनेगी। दैट मीन्स जो मैग्निफिकेशन होगा वो लेस देन 1 होगा हमेशा, और पॉजिटिव होगा। यस। मॉड ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, और हमेशा क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट। इमेज भी ऊपर है और ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, तो की हाइट क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, बट इमेज का हाइट जो होगा वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होगा, तो मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होगा। समझ आया? यस सर। लिख लो। डन सर। चलो अब करते हैं मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला।
इसको ध्यान से समझना फिर लिखना, साथ साथ मत लिखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जहां पे f जो होता है वो होता है फोकल लेंथ, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड i होता है v होता है आपका इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, sir. अब देखो हमने ना साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया था, खोलो उसको। Yes, sir. पढ़ो पहली लाइन। All distance are measured from poles. ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम। Poles. दूसरा। The direction of incident ray is taken as the distance taken as the एक minute, as positive and the distance measured along incident ray is positive. ठीक है। Yes, sir. दूसरा। सर सेकंड ही तो था. हाँ, तीसरा। Height above principal axis are positive and below are negative. परफेक्ट। देखो अब हम देखते हैं पहला केस, कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा। अगर हम मिरर फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो सबसे पहले मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखो हमें मालूम होता है कि हमें इमेज बनाने के लिए कितनी रेस चाहिए मिनिमम, 1 दो। नहीं, हाँ 2, सॉरी. ठीक है, पेपर हो गया आपका आज बायो का? नो सर. फिर कब है? और 26. देखो मिनिमम दो रेस तो चाहिए जिनके इंटरसेक्शन से हम इमेज बनाते हैं। ठीक है, हाँ अब मान लो हाँ. देखो रेस तो कहीं से भी पास कर सकती है। ठीक है, यस अब सर. हमने मान लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। कि सेंटर मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो भाई रेस तो कहीं से भी पास कर सकती है। तो मैंने क्या बोल दिया कि एक रे मेरी सेंटर से ही पास कर रही है और सेंटर से ही रिफ्लेक्ट बैक होके आ गई। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यही एक रे भी है। यस सर. ठीक है, हम्म. और एक रे गई यहां से। अब हमें पता है कि जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है, तो यहां से और यहां पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यस सर. ये पॉइंट कहाँ है, ये यहाँ पर जहां पर ये इमेज बनी। देखो ये फोकस नहीं होगा, ये फोकस नहीं होगा, क्योंकि एक रे ये है और एक रे ये रिफ्लेक्ट होके आ रही, तो यहां पर कहीं पर इमेज बनेगी। ठीक है। यस सर. देखो मान लो ये नॉर्मल था, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये है एम। देखो
जितने भी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर होते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो दोबारा पढ़ो साइन कन्वेंशन। एक मिनट सर। मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल कहाँ पे है? सर ये पी। हम्म। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर पोल से कैलकुलेट होगा तो ये क्या होगा? यू। हाँ। सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा पोल से, और ये इमेज का डिस्टेंस वी होगा। यस सर। ठीक है। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे सिलेबस में जो, या जो हम जो स्टडी कर रहे हैं, जो मिरर उनका जो अपर्चर है वो वो बहुत, बहुत ज्यादा छोटा होता है। मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। यस सर। तो उसके लिए एक रिलेशन पहले से इस्टेब्लिश है, वो क्या? एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। यस सर। अब देखो, अगर ये जो मिरर है इसका अपर्चर बहुत छोटा होगा तो ये ना देखने में तो बिल्कुल प्लेन मिरर जैसा लगेगा। मतलब ये लगभग प्लेन मिरर होगा। तो अगर मैं एम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहाँ पे और इसको पॉइंट देता हूं पी डैश, तो जो पी डैश होगा वो पी को अप्रोच करेगा पोल को, यस सर। है ना? तो ये बहुत छोटा डिस्टेंस होगा, तो हम क्या मानेंगे कि पी डैश और जीरो। पी लगभग ओवरलैप कर रहे हैं। यस सर। ठीक है। हाँ। चलो, अब ये एंगल हो गया अल्फा, ये हो गया गामा, और ये हो गया बीटा। ठीक है। यस अब देखो, सर। इन ट्रायंगल ओ एम पी डैश, या पी ले लो, टेन अल्फा क्या होगा? देखो, मान लो ये हाइट है एच, टेन अल्फा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? यस सर। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्रायंगल ओ एम पी में मुझे परपेंडिकुलर बताओ क्या होगा? एक मिनट सर। परपेंडिकुलर होगा अपना ओपी, सॉरी एमपी, और बेस होगा अपना ओपी। एम पी क्या है? एच। एच। और बेस क्या होगा? यू। हाँ, यू। ओ एम पी का बेस क्या होगा? सर ओपी। उसका डिस्टेंस क्या है? यू। यू, बट माइनस यू। क्यों? सर क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन उसमें ले रहे हैं हाइट तो वो है ही नीचे नहीं, साइड है ना। हाइट है ही नहीं। सॉरी, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे तरफ बन रही है ना। इमेज तो है ही नहीं, इमेज की बात ही नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट की बात है। यू तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हाइट है ही नहीं उसकी। साइन कन्वेंशन का दूसरा पॉइंट पढ़ो। यस सर। The direction of incident ray is taken as positive and the distance measured along incident ray is also positive. तो हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है? Positive. डायरेक्शन क्या है? वो तो नया सिंबल हो गया, उसका साइन हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमारा? ऑब्जेक्ट हमारा सी के बियॉन्ड रखा है ना, मतलब पीछे। पोजीशन क्या है उसकी? सर सी के पीछे रखा है ऑब्जेक्ट तो। तो पोजीशन क्या है इमेज में जो मैंने बनाई है, वो बताओ ना उसमें।
Object is between infinity and C, मतलब beyond C. अरे बेटा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओ पे ऑब्जेक्ट रखा है, बस ओ ऑब्जेक्ट है, Yes sir. तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं। अब वहां से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है? वहां से OM है ना, इंसिडेंट रे की। एक ये है, एक ये है। हाँ हाँ। तो ये डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? क्या बोला है उसने? इस डायरेक्शन के डिस्टेंस क्या होंगे? पता नहीं सर। अभी उसने, आपने जो लाइन पढ़ी उसको पढ़ो दोबारा। Sir, the direction of incident ray is taken as positive and the distance measured along incident ray is also positive. क्या मतलब हुआ इस लाइन का? पॉजिटिव लेंगे जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा, और जो डिस्टेंस मेजर होगा इंसिडेंट रे का उसको भी पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। यस सर। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। वो तो पॉजिटिव है, इसमें डायरेक्शन क्या है? ओ से पी जा रही है, हाँ यस सर। ये डायरेक्शन है उसकी, इंसिडेंट रे यस की। सर। तो यस इस सर। इस डायरेक्शन के जितने भी डिस्टेंस होंगे सब वो पॉजिटिव होंगे। यस सर। और डिस्टेंस कहाँ से मेजर होते हैं? डिस्टेंस पोल से। पोल से। अब डिस्टेंस मेजर होंगे पोल से, और इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव डिस्टेंस होगा तो पॉजिटिव होगा। लेकिन जो यू है वो हम अगर मेजर कर रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन होगी फिर वो? नेगेटिव। क्यों होगी नेगेटिव? क्योंकि हम दूसरे डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ना उसको। हाँ, क्योंकि पोल तो यहीं पर है ना, यहीं से डिस्टेंस मेजर करना है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा यही होगा। तो अगर यस हम सर। यू डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए यस सर। डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ये इसीलिए आया नेगेटिव। ये बात समझ में आई? यस सर। अब मुझे बताओ, इन ट्राइंगल एम सी पी tan गामा क्या होगा? सर गामा का तो पढ़ा ही नहीं आज तक। क्या नहीं पढ़ा? मतलब tan गामा कैसे निकालते हैं ये पढ़ा ही नहीं। tan थीटा पढ़े हो? यस सर। तो देखो ट्राइंगल एमसीपी, पहले ट्राइंगल बताओ, देखो कहाँ पे है। सर ये पोल से सेंटर से लेके एम एम तक। और उसमें एंगल गामा कौन सा है? एंगल गामा, एक मिनट सर। बेटे 10th में कितने मार्क्स थे ओवरऑल? सर 81.25 कुछ थे। और मैथ्स में? सर मैथ्स में 58। मैथ का आपका बेस पहले से ही वीक है इसका मतलब। तो अब ये ट्राइंगल आपने देख लिया एमसीपी। अब मुझे बताओ tan गामा क्या होगा? CM/MP। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? CM/CP। सी क्यों आ रहा है बेटा? सीएम परपेंडिकुलर है क्या? सॉरी।
क्या होगा परपेंडिकुलर, बताओ। सिर्फ MP अपॉन PC, सॉरी, एमपी क्या है? हाइट। हाइट। एच। और R, सीपी? R, आर। साइन क्या आएगा यहाँ पे? नेगेटिव। क्यों? सर वो दूसरे डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं इसलिए। हम्म अब मुझे बताओ, इन ट्राइंगल MIP tan बीटा क्या होगा? MP अपॉन PC या CP, H एम अपॉन V, MP अपॉन CP, सॉरी MP अपॉन IP, MP क्या होगा? सर H अपॉन V होगा, V। नेगेटिव V, ये नेगेटिव नेगेटिव। बस, इतना समझ में आया? यस सर। देखो, अब ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल OMC। कौन सा ट्राइंगल? OMC, ये ट्राइंगल। यस सर। ठीक है। ये है। यस सर। इतना घबरा क्यों रही है? नो सर, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। अच्छा, ये जो ऊपर छोटा सा एंगल है, ये क्या है? थीटा है। हाँ ये अल्फा है और ये हाँ। गामा है। यस सर। अब देखो, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी मालूम है कि जो गामा होगा वो अल्फा प्लस थीटा होगा। नो सर। नहीं मालूम? नो सर। देखो, ये एंगल और ये एंगल, इनका जो सम होता है ये तीसरे एंगल के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। हम्म। ठीक है, तो अभी यस इस सर। एंगल को थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। अच्छे से नहीं बना, रुको। अब सही है, ठीक है। ये है अल्फा, ये है थीटा और ये है गामा। ठीक है, ये यस एंगल सर। और यस ये सर। एंगल का सम इसके इक्वल होगा। तो गामा किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस सर थीटा। आपकी वॉइस कट रही है। अभी ठीक है? यस सर। ये कट रही है तो बताओ। हेलो? नो सर अब ठीक है। ठीक यस सर अब ठीक है। है। देखो, गामा किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस थीटा। हम्म। चलो, इन ट्राइंगल CMI, ये भी कुछ ऐसा सही होगा एंगल। यस सर। ये हो गया अल्फा, ये हो गया थीटा और ये हो गया बीटा। बीटा। यस सर। यहां पर भी यही प्रॉपर्टी लग जाएगी, बीटा इज इक्वल टू, सॉरी गामा होगा, सॉरी सॉरी, ये गामा है। देखो, CMI ये है, हम्म। तो ये एंगल ट्राइंगल बनेगा CIM। ये हो गया OCM। ठीक है, तो यस यहां से सर। भी यही प्रॉपर्टी आ गई, बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस गामा प्लस थीटा।
थीटा। जब इस इक्वेशन, इसको मान लो ये 1 है और ये 2 है, इसमें से थीटा एलिमिनेट करोगे, जब क्या करोगे, थीटा थीटा एलिमिनेट एलिमिनेट करेंगे। करेंगे, तो ये आएगा 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यस। ठीक है, चलो। हाँ। अब देखो, जैसा कि हमें पता है कि जो मिरर है उसका अपर्चर बहुत छोटा होगा, तो जो अल्फा कॉमा बीटा और जो गामा और ये जो थीटा होंगे, दे विल बी वेरी वेरी स्मॉल। यस सर। एंड वी नो दैट व्हेन थीटा अप्रोचेस टू जीरो, यस सर। ये थोड़ा मैथमेटिक्स है, नहीं मालूम है तो इसको समझ लेना बस। जब थीटा जीरो को अप्रोच करता है तो टेन थीटा थीटा को अप्रोच करता है। ठीक है, यस सर। नहीं मालूम है ये चीज। नो सर, पर आपने कल इसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट बताया तो था, मतलब हाँ, ऐसा। जब थीटा जीरो को अप्रोच करता है ना, तो टेन थीटा और साइन थीटा, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसी हैं जो थीटा को अप्रोच करती हैं। ठीक है, यस सर। लेकिन साइन थीटा हाँ। नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस, टेन थीटा अपने यूज का है। तो अब देखो, जब थीटा जीरो को अप्रोच कर रहा है यानी बहुत स्मॉल है, तो कोई भी एंगल हो तो जो उसका टैन होगा वो एंगल को अप्रोच करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन माइनस यू, यस सर। गामा इज इक्वल टू एच अपॉन माइनस आर, एंड बीटा हाँ। विल इज इक्वल टू एच अपॉन माइनस वी। यस सर। ये टेन नहीं रह गए, अल्फा की वैल्यू बन गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर इनपुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू एच अपॉन माइनस आर इज कौन सी इक्वल टू, कहाँ इनपुट किया आपने? इस इक्वेशन में, सर एक सेकेंड, आपका पॉइंटर नहीं दिख रहा, कहाँ पे? यस सर। यस सर। यहाँ पे। यस सर। ठीक है, यस सर। तो गामा क्या हो गया, एच अपॉन माइनस आर, हाँ। इक्वल टू अल्फा क्या है, एच अपॉन माइनस यू, हाँ। प्लस बीटा क्या हो गया, एच अपॉन माइनस बी। माइनस टू। यस। तो एच 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 कैंसल, हम्म। माइनस माइनस सबका कैंसल। यस सर। अब देखो ये 2/r है, तो अगर r/2 f है तो 2/r क्या होगा, r/2 f है तो 2/r क्या होगा? हम्म, अगर r/2 f है तो 2/r क्या होगा, f ही होगा, मतलब f इनवर्स होगा, माइनस f। तो ये क्या हो गया, 1/f इज यस इक्वल टू सर। 1/u प्लस हाँ। 1/v। ये हो गया। यस सर। लिख लो इसको। यस सर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करो, प्रैक्टिस जरूर करो बेटा घर पे। आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, मुझे दिख रहा है, ये रिवाइज नहीं यस। हो रही है चीजें, यस सर, अभी तो नहीं दे पा रही टाइम, मतलब मेन नहीं कोर्स हो में रही, पढ़ रही बिल्कुल थी। नहीं हो रही। ऐसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा बेटा, रिजल्ट नहीं आएगा, फिजिक्स ना मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। बस से 26 के बाद से करूंगी ये, मतलब अभी क्योंकि फिर मेन पेपर का करना पड़ता है।
फिजिक्स में क्या है ना, ये याद करके काम नहीं हो सकता ना, यहाँ पे बात ये है। डन सर। चलो, अब सेम डेरिवेशन हमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी करना है। यस सर। देखो फॉर्मूला तो अभी भी वही है, 1/f 1/v प्लस 1/u। यू। यस सर। देखो एक रे तो हमारी इंसिडेंट रे यहीं पे चली जाएगी, ये पोल यस है, सर। ठीक है। इंसिडेंट ये डायरेक्शन में जा रही है, चलो, और एक इंसिडेंट हमने ले ली इस डायरेक्शन में, जिससे इसका जो पोल है नॉर्मल, वो सेंटर से पास करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा इस एंगल पे। तो ये हो गया मेरा इमेज पॉइंट, जहां पर इमेज बनेगी, ठीक है। अब देखो यस ये सर। एंगल थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। यस सर। अब इसको मैंने ले लिया अल्फा, ये एंगल हो गया मेरा बीटा, और ये हो गया मेरा गामा। ये पॉइंट मैंने एम ले लिया, ये नॉर्मल है, आई पॉइंट पे बन रही है मेरी इमेज, और ये पोल है। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा एफ, नहीं, एक मिनट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यू। यू, बट कौन सा यू, प्लस की नेगेटिव। माइनस, हाँ माइनस। इमेज का डिस्टेंस क्या होगा। सर इमेज का डिस्टेंस आर माइनस आर। आर क्या होता है। यस सर। रेडियस। तो रेडियस कहाँ से डिस्टेंस मेजर होगा। यस सर। नेगेटिव। इमेज का डिस्टेंस क्या होगा। सर पी से नहीं, ये होगा पी से आई तक, पी तो से क्या सी होगा, तक आई थिंक। इमेज कहाँ पे बन रही है। यहाँ पे। यस सर। कहाँ बन रही है बताओ। इन बिटवीन पी एंड सी। पॉइंट का नाम बताओ ना, क्या है वो। आई आई, तो वहां तक का डिस्टेंस क्या होगा। माइनस आर। आर क्या होता है। रेडियस। किसी भी सर्कल का रेडियस कहाँ से मेजर होता है। पोल से। सर्कल का रेडियस कहाँ से मेजर होता है। सर सेंटर से। तो इसका सेंटर क्या है। पोल। इमेज का डिस्टेंस होता है v, यस सर, सॉरी। और रेडियस क्या होगा। रेडियस होगा आई, नहीं, रेडियस होगा आई से सी तक। आई से सी क्यों होगा। पन्नों में पीछे नहीं मिलेगा कहीं पर भी। यस सर।
सर्कल का ये तेरा सेंटर है, ये तेरा आउटर बॉडी है। यहां से यहां डिस्टेंस रेडियस होगा कि ये यहां से यहां डिस्टेंस रेडियस होगा? सर वो इधर साइड। तो ये आई से सी कैसे हो गया रेडियस पे? यस सर। कहां से कहां डिस्टेंस रेडियस होगा ये बताओ? आई से ओ तक। आई से कहां से आ गया? ये तुम्हारा सर्कल मिरर है, ये पूरा तुम्हारा सर्कल बना रहा है, ये सेंटर है, तो पी से सी होगा ना। बेटा रिवीजन करो रोज के रोज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई मतलब नहीं है फिर मेरे को पढ़ाने का लास्ट मोमेंट पे ऐसे। यस सर। बिना रिवीजन के नहीं होगा, पेपर हो नहीं हो जो मर्जी कर लो, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास बेटा कि मैं बोल दूं ठीक है यस सर। पेपर के बाद कर लेना, वो फिर बेवकूफी वाले धोखाधड़ी वाला काम है। मैं तुम्हें भी धोखा दूंगा, तुम्हारी मम्मी को भी। जी सर। पेपर है नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ डेली अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है बेटा अभी भी पढ़ने का। जी सर। ये अब आपको देखना है कि प्री बोर्ड कैसे हैंडल करने हैं, बोर्ड कैसे हैंडल करने हैं, और साथ में रिवीजन कैसे हैंडल करना है। क्योंकि अगर नहीं करोगे फिजिक्स में नहीं होगा। यस ये पोल से डिस्टेंस सेंटर का क्या होगा? सर। पी टू सी। क्या होगा ये? ये होता है यू नहीं, एफ। पोल से डिस्टेंस, एक मिनट। रेडियस होगा। यस सर। समझ आया? यस सर। F इज इक्वल टू R/2, क्योंकि यहां पर भी क्या होगा, अपर्चर बहुत स्मॉल होगा। समझ आया? स्मॉल यस अपर्चर सर। होगा बहुत, तो यहाँ पर भी क्या होगा। और अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ, P डैश, तो जो P पीपी डैश को। होगा यहाँ पर भी यस सर। P को अप्रोच करेगा। हम्म। इन ट्राइंगल ओ एम पी tan अल्फा क्या होगा बताओ? एमपी अपॉन ओपी। डिस्टेंस बताओ, चलो ये डिस्टेंस h है, हाइट बताओ। एच अपॉन माइनस यू। बताओ tan गामा क्या एच होगा? अपॉन माइनस वी। MPC, पहले ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो ढंग से। सर पॉजिटिव भी होगा ना इसमें? पहले ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर बेटा, जो बोल रहा हूँ पहले वो कर। यस सर। ट्राइंगल क्या है? एमपीसी। उसका बेस क्या है? पीसी। PC का डिस्टेंस क्या है? आर। हाँ, फिर V क्यों बोला आपने? यस सर। है ना? R कैसा होगा? सर पॉजिटिव कि बिल्कुल। नेगेटिव? हाँ पॉजिटिव। देखो कंफ्यूजन मत रखो बेटा, कंफ्यूजन हो रहा है तो बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा। यस सर, मुझे ये कॉन्वेक्स में ये समझ नहीं आ रहा कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पता है? सेंटर क्या होता है इसका? ओरिजिन। यस सर। ये मान लो पोल है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। यस सर, समझ गई, सॉरी, समझ गई। बस। तो बता, इन ट्राइंगल एम पी आई टेन बीटा क्या होगा? H/V। हम्म हम पोल से यहाँ पे ओरिजिन है, तो ऑब्जेक्ट पीछे होता है, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, तो माइनस हो गया। हाइट ऊपर वाई डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस में होती है, तो पॉजिटिव होती है। नीचे हम नेगेटिव यस लेते हैं क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब लो, इन ट्राइंगल ओ एम सी, देखो ओ एम सी कैसे बन रहा है? ऐसे। ठीक है। यस सर। ये है अल्फा, ये है गामा। छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये हो गया अल्फा, ये हो गया गामा, एम ओ सी। देखो कंपेयर करो ओ एम सी वहां पर और यहाँ पर। सर थीटा पे होगा ना, M पे? एम पॉइंट है बेटा, पॉइंट, ये पॉइंट है। यस सर, पर थीटा पे होगा ना, उधर पे अपर साइड ऑफ ट्राइंगल पे थीटा मेजर्ड है। थीटा नहीं होगा ये सिर्फ, ये एंगल सिर्फ थीटा है, यस। ये पूरा एंगल थीटा नहीं है। हम्म। जब इसको एक्सटेंड करेंगे, ये एंगल थीटा होगा। यस सर। ठीक है। अब ये थीटा क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस, नहीं, हाँ, बीटा प्लस गामा। बेटा ये ट्रायंगल देखो ना, ये जो बनाया मैंने, उसको छोड़ दो, अब ये ट्रायंगल देख के बताओ। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है ये। जो अभी पीछे किया तो है हमने, यही तो किया है यहाँ पे। तीसरे एंगल के बाहर का जो एंगल है वो बाकी दो अंदर के एंगल का सम होता है। हाँ। तो यहाँ भी वही चीज है, ये तीसरा एंगल है ट्रायंगल का, इसके बाहर क्या एंगल है? ये एंगल थीटा। थीटा किसके इक्वल होगा? बाकी दो अंदर के एंगल का सम। थीटा इज इक्वल टू यस। अल्फा प्लस गामा। हम्म। क्लियर हुआ? यस सर। अब लो ट्राइंगल आई एम सी। ये एंगल क्या है? थीटा। ये है यस गामा सर। और ये है बीटा। अब बताओ बीटा क्या होगा? थीटा प्लस गामा। हम्म सही है। अब यहां पर क्या हो गया? इस दोनों इक्वेशन को यूज करके
थीटा को हटाना है, थीटा एलिमिनेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 गामा r इज is इक्वल टू equals to beta plus gamma. No, beta बीटा plus माइनस अल्फा, alpha. Yes, sir. Minus. माइनस में आएगा इस बार। कैलकुलेट करो, थीटा हटाओ, उसको माइनस करो, थीटा को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। Yes, sir. एक मिनट। Yes, sir. ठीक है, हम्म। ये आ गया। Yes, sir. अब देखो हमें पता है स्मॉल अपर्चर है तो अल्फा बीटा गामा विल बी Very small. अल्फा बीटा गामा विल बी Very small. वेरी स्मॉल। ठीक है, तो Yes, sir. अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, Alpha हो जाएगा equal to alpha हो जाएगा h up नहीं h upon हाँ सही, minus u. हाँ सही जा रही है, सही जा रही है। बीटा h upon किसके इक्वल हो minus जाएगा, बीटा की, हाँ बीटा हो जाएगा h upon minus v. बेटा पीछे पलट के मत देख, वहां से नहीं आएगा। एक मिनट, बीटा हो जाएगा h upon minus r पॉजिटिव r तो h पिछली upon वाली v, सॉरी h डेरिवेशन, upon v, h upon v. पिछली वाली डेरिवेशन क्यों देख रही है, पिछली वाली नहीं सॉरी देखनी ना। अब यहाँ पर देख क्या है, टेन बीटा, h टेन upon बीटा v. बीटा में कन्वर्ट हो गया, टेन गामा गामा में कन्वर्ट हो गया, टेन अल्फा अल्फा में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटे एंगल है। यस सर। देखो इसका मैथ समझो, ये एंगल छोटे हैं ना, तो जहां जहां पर टेन अल्फा लिखा है ना उसको मैं अल्फा लिख सकता हूँ सिर्फ। यस सर। बात समझ आई, तो हाँ। बीटा बहुत छोटा है तो टेन बीटा को सिर्फ बीटा लिख सकता हूं मैं। हाँ। तो अगर टेन अल्फा एच अपॉन माइनस यू है और अल्फा बहुत छोटा है तो अल्फा एच अपॉन माइनस यू हो गया। यस सर। ऐसे ही बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा h अपॉन v. वी, और गामा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा h अपॉन r. स्मॉल एच अपॉन आर। सही बात, ये हो गया। अब इस इक्वेशन में इनपुट कर दो बस, इस वाली इक्वेशन में ये तो ये क्या हो गया, 2 गामा क्या है h अपॉन आर। यस इस सर। इक्वेशन में ये तीनों वैल्यूज इनपुट करो और बनाओ, फॉर्मूला क्या आया बनाओ। यस सर। टू अपॉन h अपॉन r और हो जाएगा इज इक्वल्स टू h बाय v और ये माइनस h बाय माइनस u, तो माइनस माइनस सारे कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यस सर। और क्या होगा अब आगे नेक्स्ट स्टेप, सर h से सारे h कैंसिल, बिल्कुल। 2h. यस सर। और आगे सर तो 2 मतलब 1/f हो जाएगा और माइनस 1/v मतलब इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. आ गया फॉर्मूला, यस सर। मिरर फॉर्मूला।
क्लियर हुआ? Yes, sir. हेलो, I'm done, sir. हाँ ठीक है। चलो इसके हम क्वेश्चंस करेंगे कल, और ये डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लो बेटा, और मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, ठीक है? वो सॉल्व करना स्टार्ट करने हैं अब अपने को, अब प्रैक्टिस चाहिए अपने को, ठीक है? पेपर चल रहे हैं, जो चल रहे हैं चलने दो। अब अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, डेली रिवीजन नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं है फिर। हेलो, ठीक है बेटा? Yes, sir. मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा इस फॉर्मूला के, तो अपन क्वेश्चन कल करेंगे, बट जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी, जब जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, उनके बेस के मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, वो सॉल्व करना, क्योंकि रिवीजन आपका हो नहीं रहा है। बैक में जो मैं पढ़ा चुका हूँ उस पर कोई रिवीजन, कोई स्टडी नहीं हो रहा है, तो वो आगे भागने वाला काम है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो आप पहले भी कर चुके हो। ऐसे मेरे पास जो आप पढ़ने आए हो, फिर कोई मतलब नहीं है उसका पढ़ने का। ऐसे आपके एग्जाम चल रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, प्री बोर्ड चल रहे हैं, वट एवर द वट इज गोइंग ऑन, यू हैव टू मैनेज नाउ। टाइम नहीं है अपने पास अब। आप लास्ट मोमेंट में मेरे पास आए हो, और बिना रिवीजन के, देखो मैं भी भगवान नहीं हूँ कि मैं घोट के पिला दूंगा, ठीक है? तो Yes, sir. जो मैं भेज रहा हूँ वो करो बस। चलो।